युगांडा में कॉफी हरा सोना है। देश को इसके निर्यात से हर दिन कम से कम $10 लाख की आमदनी होती है। लेकिन हाल तक इस उद्योग ने युवाओं की अनदेखी की है क्योंकि उनके पास फसल उगाने के लिए अपनी जमीन नहीं है। एडी चेमोंगेस खुशकिस्मत हैं, उनके पास जमीन है, इसलिए उन्होंने इससे आमदनी कमाने का आइडिया निकाला। मेरा नाम एडी है। मैं आपको कॉफी टूर का एक्सपीरियंस दिलाऊंगा। आइए। यहाँ सिपी फॉल्स युगांडा अराबिका कॉफी में कॉफी बेची नहीं जाती, बल्कि इसे बनाने का अनुभव बेचा जाता है। आप जानेंगे कि कॉफी पेड़ से कब तक कैसे पहुंचती है। शुरुआत यहाँ खेतों से होती है। पके हुए फल को तोड़कर अलग कर लिया जाता है और फिर रंग के हिसाब से इसे चुना जाता है। अब हम इसका गूदा निकालते हैं। इसके लिए मशीन भी है जो इसके लाल छिलके को अलग करती है। कॉफी के बीजों को छिलकों से अलग करने से उन्हें सुखाना आसान होता है, खासकर एस्प्रेसो जैसी स्पेशल कॉफी के लिए। लेकिन सूखने में कई दिन लगते हैं। जब कॉफी के बीज तैयार हो जाते हैं तो महिलाएं उन्हें भूनती हैं। साबीनी परंपरा के अनुसार कॉफी के बीज भूनना महिलाओं का काम है। फिर कॉफी के बीजों को पीसकर पाउडर बनाया जाता है और अंत में लाजवाब कॉफी का कप तैयार है। एडी के समुदाय में हर किसी को इस कॉफी पर गर्व है। कॉफी की बदौलत हम 20 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दे पाए। इस आइडिया का हमें बहुत फायदा हुआ है और इन युवाओं ने बहुत कुछ हासिल किया है। इससे उनकी जिंदगी बेहतर हुई है और इससे समुदाय को भी बहुत फायदा हुआ है। युगांडा की राजधानी कंपाला में हमारी मुलाकात गेराल्ड काटाबाजी से हुई, जो युवाओं के साथ काम करते हैं। उनका मकसद कॉफी के कच्चे बीजों को निर्यात करने की बजाय युवाओं को ट्रेनिंग देकर कॉफी प्रोसेसिंग वाली नौकरियों को युगांडा में बनाए रखना है। युवा लोग घरेलू कॉफी कल्चर को संभाल रहे हैं। वो बेहतरीन कॉफी तैयार करने के मानकों को समझ रहे हैं और उन पर अमल भी कर रहे हैं। अब चीजें बदल रही हैं क्योंकि इस काम को अब युवा लोग अपने तरीकों से कर रहे हैं। कॉफी उद्योग से जुड़ी लाखों नौकरियों को अगर युगांडा में ही रखा जा सके तो इससे देश की बेरोजगारी की समस्या कुछ हद तक हल की जा सकेगी।